स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एडुलेक्सा के ऊपर। मैं राजविंदर सिंह आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज की हमारी जो पोएम है दोस्तों उसका नाम है दी पुली बाय जॉर्ज हर्बर्ट। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस नाम को हम थोड़ा समझेंगे कि दी पुली क्या हो सकता है। ठीक है, पुली क्या है? पुली का अर्थ है खींचने वाला। जैसे कि एक वेल होता है ना, वेल कुआँ, ठीक है? एक कुआँ है, इस कुएँ में से पानी को निकालने के लिए अपने इसके ऊपर क्या करते हैं, एक पुली को लगाते हैं। ठीक है? इस प्रकार से एक पुली है, जिसके ऊपर से एक रस्सी जो है वो अंदर जाती है, ठीक है? और इससे हम मतलब पानी को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, तो उसको पुली बोला गया है, ठीक है? तो यही पुली जो है एक्चुअल में लोगों को कौन खींचता है, इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है, इस सृष्टि का निर्माता कौन है, उसके बारे में एक पोएम है, जिसका नाम है द पुली बाय जॉर्ज हर्बर्ट। इसके अंदर गॉड और ह्यूमन के बीच के रिलेशन को बताया गया है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पोएम के जो राइटर हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इस पोएम के जो राइटर हैं उनका नाम है जॉर्ज हर्बर्ट। ये बहुत फेमस इंग्लिश पोएट थे, उसके साथ एक प्रीस्ट थे और एक मेटाफिजिकल राइटर थे। ये मेटाफिजिकल क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में अपने चर्चा करेंगे। 17th सेंचुरी के बहुत फेमस राइटर थे ये। ही वाज बोर्न ऑन 1593 इन वेल्स, इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर इनका जन्म हुआ था, वेल्स के अंदर। कब हुआ था? 1593 के अंदर। हर्बर्ट इज नोन फॉर हिज रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पोइट्री। इनके लिए जाने जाते हैं धार्मिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो कविताएं हैं इनके लिए जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रीस्ट भी थे, ठीक है? एक प्रीस्ट थे, एक चर्च के अंदर पादरी थे जिसको हम फादर बोलते हैं, ठीक है? विच ऑफन एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। ह्यूमन और ईश्वर के बीच के रिलेशन को ये दिखाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हिज पॉम्स यूज सिंपल लैंग्वेज। इनकी पॉम बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। डीप फिलोसॉफिकल आइडियाज है। वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोइट्री कलेक्शन इज द टेम्पल। क्या है? द टेम्पल के नाम से एक पोइट्री का कलेक्शन है, कविताओं का कलेक्शन है जो कि बहुत फेमस है। इन हिज पॉम हर्बर्ट एक्सप्रेस फेथ, डिवोशन, मोरल वैल्यूज। इन सब चीजों के ऊपर वो बहुत ज्यादा दबाव देते हैं। आगे देखिए दोस्तों, he died on 1633, 1633 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। बट हिज पोइट्री आर स्टिल वाइडली स्टडीड इन इंग्लिश लिटरेचर। चलिए दोस्तों हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है, मेटाफिजिकल आइडियाज क्या है। मेटाफिजिकल का अर्थ आप नॉर्मली लेके चल सकते हो अध्यात्म से। जब भी किसी विचार के अंदर ईश्वर आता है तो वो मेटाफिजिकल थॉट्स है। पोम के अंदर जब कोई ईश्वर का, कोई डेवोशन का जिक्र होता है तो वहां पे हम मेटाफिजिकल पोइट्री उसको बोलते हैं। इट इज कॉल्ड ए मेटाफिजिकल पोम बिकॉज इट यूज डीप फिलोसॉफिकल आइडियाज, स्पिरिचुअल आइडियाज। इसके अंदर स्पिरिचुअल आइडियाज हैं, यानी धर्म भक्ति से जुड़े हुए इसके अंदर आइडियाज हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। एक ईश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध को दर्शाता है। द पोएम आल्सो यूज कंसीट। कंसीट क्या होता है? एक मेटाफरी होता है लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड होता है। द पुली टू शो हाउ ह्यूमन रेस्टलेसनेस। यहाँ पे ये जो शब्द है ना, रेस्टलेसनेस, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पुल पीपल क्लोजर टू गॉड, यानी लोगों के पास खींच के लाता है। इसीलिए इस पुल शब्द से पुली शब्द जो है वो निकला है, जिसका अर्थ है खींचने वाला। Metaphysical poems often include religious theme, logical argument, and imaginative comparison. Therefore, the Puli is an example of metaphysical poetry that explain a spiritual idea through simple everyday object. तो मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि कोई भी अध्यात्म से जुड़ी हुई कोई कविता है उसको मेटाफिजिकल पोम बोला जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसके अंदर रेस्टलेसनेस का अर्थ क्या है। ये शब्द जो है वो जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है? इस कविता के अंदर रेस्ट वर्ड का यूज हुआ है। ये रेस्ट क्या है? देखो, इंसान जो है उसको चाहे कुछ भी मिल जाए, इस दुनिया में कितना भी मिल जाए। अगर पैसा है, कोई गरीब है वो इच्छा करता है कि मेरे पास लाख हो। किसी के पास लाख है तो वो करोड़ सोचता है, करोड़ है वो अरब सोचता है, अरब है वो खरब सोचता है। मिलियनेयर, ट्रिलियनेयर, पता नहीं क्या क्या थॉट्स जो हैं वो इंसान के हमेशा चलते रहते हैं। जब ये थॉट्स रुक जाते हैं,
जब व्यक्ति इंसान जो है वो ईश्वर को समझ के सब कुछ समर्पित कर देता है, उसको बोला जाता है रेस्ट। ठीक है? जब व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है, उसको बोला जाता है रेस्ट। और रेस्टलेसनेस किसको बोला गया है? जब व्यक्ति की भूख खत्म नहीं होती, ठीक है? जब उसका हंगर खत्म नहीं होता तो उसको रेस्टलेसनेस बोला गया है। इसलिए इन शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है, इन शब्दों का बेसिकली अर्थ क्या है? चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं स्टैन्ज़ा वाइज़। पहले स्टैन्ज़ा में देखिए दोस्तों, पहली ही लाइन में क्या बोलते हैं कि व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, ठीक है? कि भगवान ने जब ईश्वर ने जब मनुष्य को सबसे पहले बनाया, ठीक है? एक गिलास के अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे आशीर्वाद भगवान ने डाले, ठीक है? और एक इंसान जो है, उसके अंदर ये सब चीज़ें जो है वो ईश्वर डाल रहा था, ठीक है? तो व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, जब भगवान ने पहली बार इंसान को बनाया, हैविंग ए ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, ठीक है? उसके पास था क्या? एक ग्लास था, यानी एक पात्र था, ठीक है? पात्र बोले तो कोई भी एक बर्तन, ठीक है? उसके पास एक बर्तन था, ब्लेसिंग का मतलब दुआओं का, ठीक है? बहुत सारे आशीर्वाद थे उसके अंदर, मैनी टाइप्स, स्टैंडिंग बाय, जो कि उसके पास में रखा हुआ था। ईश्वर के पास में एक बर्तन था, जिसके अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग्स भरी हुई थी। लेट अस, भगवान बोलता है, सैड ही कौन है यहाँ पे? ईश्वर। ईश्वर बोलता है कि लेट अस पॉर, कि हम उड़ेल देंगे, उलट देंगे, ऑन हिम ऑल वी कैन, मतलब एक इंसान के अंदर जितने आशीर्वाद हम उलट सकते हैं, जितनी दुआएं हम उलट सकते हैं, हम इंसान को सब कुछ देंगे। भगवान ने खुले दिल से इंसान को सब कुछ दिया। लेटस वर्ड्स रिचेस, इस दुनिया की हर एक संपत्ति, हर एक रिचेस हम उसको देंगे। विच डिस्प्रेड लाई, जो भी यहाँ पे रखा हुआ है, लाई का मतलब यहाँ पे लेटने वाला या रखा हुआ है, ठीक है? कि यहाँ पे जो भी ईश्वर के पास रखा हुआ है, जो भी उसके पास बिखरा हुआ है, डिस्प्रेडेड है, वो सब कुछ ईश्वर जो है वो उस व्यक्ति को, उस इंसान के अंदर डालेगा। कॉन्ट्रैक्ट इनटू ए स्पैन, स्पैन का अर्थ होता है छोटी जगह या मुट्ठी भर, कि हम उसको सब कुछ दे देंगे। मुट्ठी भर के भी मतलब अपने पास नहीं रखेंगे, जो भी मेरे पास है, जो भी ब्लेसिंग मेरे पास है, वो सब कुछ लुटा देंगे। इंसान को हर एक चीज़ देंगे। आगे देखिए दोस्तों, ईश्वर जो है वो व्यक्ति को क्या-क्या देता है? दूसरी स्टैन्ज़ा में हम स्टेप वाइज़ समझेंगे। तो स्ट्रेंथ, सबसे पहले शक्ति दी जाती है। स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अवे, यानी सबसे पहले रास्ता कौन बनाता है गिलास में से, उस बर्तन में से? इंसान को स्ट्रेंथ दी जाती है, शक्ति दी जाती है। देन ब्यूटी, तब खूबसूरती। फॉलोड का मतलब उसके पीछे-पीछे, स्ट्रेंथ के पीछे-पीछे क्या दी जाती है? ब्यूटी दी जाती है। देन विज़डम, और तब उसको बुद्धिमानी दी जाती है, समझ दी जाती है। ऑनर दिया जाता है और प्लीज़र दिया जाता है। उसको सम्मान दिया जाता है और उसको खुशियाँ दी जाती है। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज़ आउट, जब सब कुछ उस गिलास में से उलट दिया गया था, जैसे जो गॉड है वो मतलब उस गिलास को, ठीक है? उस गिलास में से हर एक चीज़ जो है वो उलट रहे थे इंसान के ऊपर। जब सब कुछ उलटने वाला था, गॉड मेड ए स्टे, ईश्वर थोड़ा-सा रुक जाता है। वो कहता है कि रुको भई, इंसान को सब कुछ नहीं देना। एक चीज़ जो है वो हम इंसान को नहीं देंगे। क्या? परसीविंग दैट द अलोंग ऑल ऑफ हिज ट्रेजर रेस्ट इन द बॉटम ले, कि उसके पास जितना भी ट्रेजर था, जितना भी खजाना था ईश्वर के पास, वो सब कुछ देता है, लेकिन एक चीज़ जो है वो बॉटम के अंदर बच जाती है, और वो क्या है? रेस्ट, आराम। यहाँ पे रेस्ट का मतलब सब्र है, सब्र, कि सब्र, संतोष जो है, सैटिस्फैक्शन, वो उस गिलास के अंदर ईश्वर जो है वो रख लेता है। ईश्वर बोलता है कि इस इंसान को सैटिस्फैक्शन नहीं देनी, इसको सब कुछ दे देंगे। हम इसको ऑनर देंगे, प्लीज़र देंगे, ब्यूटी देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, लेकिन हम इसको कभी भी जो है वो रेस्ट नहीं देंगे। फॉर इफ आई शुड, ही सेड, वो बोलता है, ईश्वर बोलता है कि फॉर इफ आई शुड, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, बेस्टो दिस ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रीचर, बेस्टो का अर्थ होता है प्रदान करना, कि अगर मैं इसको दे दूं, ठीक है? क्या? ये ज्वेल, ये आभूषण भी इसको दे दूं। कौन सा आभूषण? आराम, सब्र, अगर मैं उसको दे दूं, ऑन माई क्रीचर, मेरे इस जीव को, इस ह्यूमन को, इस मानव को मैं ये दे दूं
ही वुड अड्योर माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी। अड्योर का अर्थ होता है पूजा करना, तो वो सम्मान करेगा, पूजा करेगा किसको? मेरे गिफ्ट की पूजा करने लग जाएगा। यानी इंसान के अंदर अगर संतोष आ गया, इंसान के अंदर अगर सब्र आ गया, तो वो इंसान को मेरी जरूरत रहेगी नहीं। ठीक है, कभी भी इंसान जो है वो ईश्वर के प्रति कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, सब्र जो है वो एक व्यक्ति को इतना बलवान बना देता है कि उसको ईश्वर की जरूरत भी नहीं रहती। इसलिए वो बोलता है कि वो मेरे गिफ्ट की पूजा करेगा, ना कि मेरी। एंड रेस्ट इन द नेचर नॉट द गॉड्स ऑफ नेचर। और वो इस नेचर का सम्मान करने लगेगा। ठीक है, जो भी उसके आसपास चीजें हैं वो उन सब चीजों से मतलब सेटिस्फाइड हो जाएगा। वो ये बोलेगा कि शुक्र है मेरे पास ये है, इतना है और नहीं चाहिए। बल्कि वो ईश्वर को भूलने लग जाएगा, ईश्वर की जरूरत नहीं है उसे। तो बोथ शुड फिलोसफी, इसलिए दोनों जो है वो हम इससे नुकसान उठाएंगे। यानी ईश्वर जो है उसको कभी इंसान का साथ नहीं मिलेगा, और जो इंसान है उसको कभी ईश्वर की जरूरत नहीं रहेगी। आगे देखिए दोस्तों क्या बोलते हैं, येट लेट हिम कीप द रेस्ट। वो बोलता है कि अगर उसको रेस्ट मिल जाता है, बट कीप देम विद रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस। वो बोलता है रिपाइन का मतलब असंतोष। ठीक है, कि उसको असंतोष में रहने दो, उसको रेस्टलेसनेस के अंदर रहने दो। यानी उसको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। चाहे इंसान के पास कितना भी आ जाए, उसको कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। लेट हिम बी रिच एंड वेरी। ईश्वर बोलता है कि उसको अमीर बनने दो, और अमीर जितना अमीर होगा उतना ही वरी होगा, उतना ही चिंतित होगा। ठीक है, उतना ही थकेगा। जितना उसके पास धन आएगा, जितना उसके पास पैसा आएगा, वो और ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में चला जाएगा। ठीक है, उसको और ज्यादा तड़प होगी कि वो और पैसा कमाए, उसको और ज्यादा बेचैनी होगी, उसका दम घुटने लगेगा। दैट ऑल दैट एट लीस्ट, और अंत में इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, येट weariness मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। वो बोलता है कि अगर अच्छाई नहीं, तो उसकी चिंता जो है वो मेरे तक उसे लेके आएगी। माई ब्रेस्ट का मतलब है ईश्वर का सीना। यहाँ पे ईश्वर का सीना का अर्थ है ईश्वर की शरण। ईश्वर बोलता है कि अगर इंसान की अच्छाई, यानी एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छा है, वो सभी का सम्मान करता है, पूजा पाठ करता है, अगर वो पूजा पाठ भी नहीं करता है, तो भी उसकी जो चिंताएं हैं वो उसको ईश्वर के पास लेके जाएगी, है ना। वो मंदिर में जाके घंटियां बजाएगा कि हे बाबा थोड़ा सा और दे दे, है ना। इसलिए वो बोलता है कि इंसान को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाइड हो गया, तो इंसान को कभी ईश्वर की जरूरत रहेगी ही नहीं, वो उसकी शरण में कभी जाएगा ही नहीं। तो दोस्तों इसका हम इनर मैसेज देखते हैं। द पोएम शोज दैट मैन क्रिएटेड ह्यूमन। जब ईश्वर ने ह्यूमंस को बनाया, ही गेव देम मेनी ब्लेसिंग्स सच एज स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम, ऑनर एंड प्लीजर। ये सब चीजें देता है ईश्वर उसको। हाउएवर गॉड डिड नॉट गिव हिम रेस्ट। लेकिन इंसान को ईश्वर जो है वो सब्र नहीं देता। इंसान के अंदर कभी सब्र नहीं डाला ईश्वर ने। He kept rest for himself so that human would not become completely satisfied with worldly pleasure। इस सांसारिक सुख से वो कभी भी satisfied नहीं होगा। If human had perfect rest, अगर व्यक्ति के अंदर रेस्ट आ गया, they might forget God, तो वो ईश्वर को भूल जाएंगे, व्यक्ति को कभी ईश्वर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एंड ओनली एंजॉय द गिफ्ट्स ऑफ नेचर। वो नेचर की गिफ्ट को एंजॉय करने लगेगा। वो नदी के किनारे जाके मतलब नदी को एंजॉय करेगा, उसकी सराउंडिंग, उसकी आवाज को एंजॉय करेगा। ठीक है, उसको कभी चिंता ही नहीं होगी। आगे देखिए दोस्तों, बिकॉज ह्यूमन फील रेस्टलेसनेस एंड टायर्ड, दे इवेंचुअली टर्न टुवर्ड गॉड। अगर व्यक्ति के अंदर रेस्टलेसनेस आएगी और अगर वो थका हुआ होगा, तो ही उसको ईश्वर की जरूरत है। और पीस एंड कंफर्ट, वो ईश्वर के पास किस लिए जाएगा? ताकि उसको शांति मिले और उसको कंफर्ट मिले। ठीक है, थर्स द पॉम टीज दैट ह्यूमन रेस्टलेसनेस ब्रिंग पीपल क्लोजर टू गॉड। और ये पॉम जो है वो हमें बताती है कि एक इंसान का सब्र जो है वो उसको ईश्वर से दूर कर देगा। अगर उसमें सब्र नहीं है, तो ही वो ईश्वर के पास जाएगा और मांगने के लिए जाएगा, अपनी दुख, अपनी चिंताओं को बताने के लिए जाएगा। तो यही था दोस्तों आज की हमारा इस फॉर्म का सेशन। हम हैं एडुलेक्सा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ।